हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। यहाँ पर हम कवर अप करने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के आगे के पार्ट 2 ऑफ द प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर 10। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर हमने प्रोसेस कॉस्टिंग के बेसिक फीचर्स क्या है और उसके रिलेटेड इलस्ट्रेशंस 1, 2 एंड 3 कवर अप किए थे। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है वो हमने समझा था। जो इंपॉर्टेंट है इसके कॉन्सेप्ट्स आगे भी कवर अप करेंगे। यहाँ पर इस पार्ट के अंदर हम वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कवर अप करने वाला है, स्पेसिफिकली फीफो बेसिस पर कैसे करेंगे, राइट। और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह जो है, केस सिनेरियो जो दिया हुआ है मॉड्यूल में आपको, वो यहाँ पर हम कवर अप करने वाला है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट 2 को। इसके पहले अपने पार्ट 1 देख लिया होना चाहिए, या आगे के जो भी पॉइंट्स कॉन्सेप्ट्स वगैरह है वो आपने समझ लिए होने चाहिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, राइट। वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है 10.15 पर। चलिए, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब तक हमने जो प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन देखे उसमें क्या था कि भाई कोई भी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं दिया हुआ था। जितना ड्यूरिंग द पीरियड रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया जाता था उस पर प्रोसेस होता था, और उसको उसमें से या तो कुछ लॉसेस होते थे, कुछ गेन होता था, या फिर नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देते थे। और जो लास्ट प्रोसेस होता था उसमें से फिनिश गुड्स मिल जाते थे और वो सेल वगैरह करने के लिए यूज किए जाते थे। तो इस तरीके की सिचुएशंस अब तक हमने देखी है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जो पीरियड के लिए आप प्रोसेस कॉस्टिंग कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें कुछ ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, जो भी वर्क इन प्रोग्रेस है, जो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब पहले कंप्लीट नहीं हुआ था, राइट। और एट द एंड ऑफ द पीरियड कुछ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी हो सकती है जो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जिस पीरियड के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट, उस पीरियड के एंड होने तक वो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस में है। फिनिश गुड्स या फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो आउटपुट अभी तक नहीं बना है। तो ये वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है, वो किस तरह से किया जाएगा, उसको किस तरह से कंसिडर किया जाएगा, वो यहां पर हम कवर अप करने वाले हैं। क्योंकि जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है या क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है उसमें कुछ प्रोसेसेस हुई है, बट सारी की सारी प्रोसेसेस नहीं हुई है। तो उसको और जो आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड में मिल चुके हैं उन दोनों का वैल्यूएशन कुछ अलग तरीके से होगा, क्योंकि उसमें कुछ प्रोसेसेस ड्यूरिंग द पीरियड हुई है, कुछ प्रोसेसेस पहले हो चुकी थी इन केस ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के केस में कुछ प्रोसेसेस हो चुकी है और कुछ प्रोसेसेस नेक्स्ट पीरियड में होगी। जबकि जो आउटपुट आपको ड्यूरिंग द पीरियड मिला है उसमें हो सकता है कि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में से भी आपको कंप्लीट यूनिट मिला हो, या फिर ड्यूरिंग द पीरियड जो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है, ड्यूरिंग द पीरियड जो प्रोसेस की है उसी में से आपको कंप्लीटेड यूनिट्स मिले हो। तो उन दोनों में कॉस्ट जो है वो ड्यूरिंग द पीरियड कुछ अलग तरीके से इनकर हुआ है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में जो ऑलरेडी हो चुका था वो कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड नहीं किया है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में जो प्रोसेस नेक्स्ट पीरियड में करने वाला है उसका भी कॉस्ट इस पीरियड में नहीं किया है। तो जो यूनिट्स इस पीरियड में बने हैं उनका कॉस्ट ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में जो कॉस्ट इस पीरियड में किया, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में इस पीरियड में जो कॉस्ट किया, उन सभी को इक्विवेलेंट करना जरूरी बनता है। तभी हमें पर यूनिट कॉस्ट अच्छे से सही से मिलेगा, तभी हमें जो कंप्लीटेड यूनिट्स जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं, या फिर लॉसेस वगैरह है, या फिर जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हम नेक्स्ट पीरियड में लेकर जा रहे हैं उसका वैल्यूएशन अच्छे से पता चलेगा, तभी हमें प्रोसेस कॉस्टिंग फॉर सच पीरियड सही से मिलेगा। इसीलिए इसका वैल्यूएशन जो है वो अच्छे से करना जरूरी बनता है, राइट। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जब भी होती है तो उसमें दो तरीके से उसका वैल्यूएशन किया जा सकता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पर या फिर वेटेड एवरेज बेसिस पर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पर क्या होगा कि जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में था वही सबसे पहले आपका कंप्लीटेड यूनिट्स बने हैं, फिर जो इस पीरियड में जो इंट्रोड्यूस किए थे उसमें से कंप्लीटेड यूनिट्स बने हैं, रिमेनिंग जो रहेंगे वो। जबकि वेटेड एवरेज में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और ड्यूरिंग द पीरियड जो भी इंट्रोड्यूस किए उन सभी को मिला दिया जाता है और उसमें से एवरेज निकाल कर कंप्लीटेड यूनिट्स बनते हैं। तो जब भी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी होती है तब फीफो या वेटेड एवरेज में से कोई एक मेथड का यूज किया जाता है। लीफो जनरली अलाउड नहीं है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस से कोई भी इन्वेंटरी के वैल्यूएशन में, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मना करता है। इसीलिए कॉस्टिंग में यूज कर सकते हैं, टोटली मना नहीं किया है, बट यहां पर आपको जो समझना है वो फीफो वेटेड एवरेज बेसिस पर समझना रहेगा। अगर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं दी है तो ये फीफो या वेटेड एवरेज वाला पोर्शन नहीं आएगा, राइट। हाँ, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हो सकती है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भले ही ना हो बट क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हो सकती है, बट उसमें फीफो या वेटेड एवरेज की कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो यहां पर हम पहले जो समझेंगे वो विदाउट ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो समझते हैं। उसके बाद हम जो
ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में फीफो मेथड के बेसिस पर किस तरह से करेंगे वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, केस सिनेरियो वगैरह भी कवर अप करेंगे, राइट। फिर हम वेटेड एवरेज के बेसिस पर कैसे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी होगी और वेटेड एवरेज बेसिस पर किस तरह से हम वैल्यूएशन कर सकते हैं वो समझेंगे, राइट। तो वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी की ये जो थियरी है वो इतनी रिलेवेंट नहीं है क्योंकि बहुत सब कुछ लिखा है और ये समझ में नहीं आएगा विदाउट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझना जरूरी है, वो हम समझेंगे तो ये थियरी अपने आप समझ में आ जाएगी, राइट। तो ये थियरी हम नहीं पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन वगैरह बाद में करेंगे क्योंकि वो फीफो वेटेड एवरेज रिलेटेड है। पहले हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 करते हैं। उसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं दे रखी है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, तो उसमें किस तरह से हम कंसिडर करेंगे वो देखते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 पेज नंबर 10.32 पर दिया हुआ है। An English willow company who manufactures cricket bat buys wood as its direct material. The foaming department processes the cricket bats and the cricket bats are then transferred to the finishing department where stickers are applied. ये जो कंपनी है वो बेड्स वगैरह बनाते हैं, वुड को परचेस करते हैं एज अ डायरेक्ट मटेरियल और उसके ऊपर प्रोसेस करके बेड्स बनाते हैं। फिर वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जाता है। पहला डिपार्टमेंट है फॉर्मिंग डिपार्टमेंट जहां पर बेड्स बनते हैं और दूसरा डिपार्टमेंट दूसरी प्रोसेस है फिनिशिंग की जिसमें स्टिकर्स वगैरह लगा के फिनिशिंग किया जाता है। The foaming department began manufacturing 10,000 initial beds during the month of December for the first time and their cost is as follow. यहाँ पर ये जो फोमिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने 10,000 बेड्स जो है वो मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। पहला मंथ है, पहली बार कर रहे हैं, इनिशियल फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। और उसका कॉस्ट हमें दिया है, डायरेक्ट मटेरियल है 33,000, कन्वर्जन कॉस्ट है 17,000। कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड्स लेबर एंड ओवरहेड्स, मतलब कि मटेरियल को आउटपुट या फिनिश गुड्स फॉर सच प्रोसेस बनाने के लिए जो कन्वर्जन करने के लिए जो कॉस्ट हुआ दैट इज लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो होता है वो यहां पर कवर अप किया है। टोटल हो जाता है 50,000, राइट। अ टोटल ऑफ 8,000 क्रिकेट बैट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू द फिनिशिंग डिपार्टमेंट। 10,000 बैट्स का उन्होंने रॉ मटेरियल लेके स्टार्ट किया था मैन्युफैक्चरिंग करना। 8,000 जो बैट्स है वो दिसंबर मंथ में बन चुके हैं, राइट। और वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स के लिए फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किए। द रेस्ट 2,000 वाज स्टिल इन द फॉर्मिंग प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ कंप्लीट हुआ दिसंबर में। 2,000 बेड्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो अभी भी फॉर्मिंग डिपार्टमेंट में ही है, फॉर्मिंग की प्रोसेस में ही है। All of the forming department's direct material were placed, but on average, only 25% of the conversion cost was applied to the ending work in progress inventory. जो ये 2,000 जो क्लोजिंग स्टॉक में है, क्लोजिंग WIP में है, उसमें सब कुछ मटेरियल ऐड कर दिया है, जो वुड वगैरह जो उसमें डालना था वो डाल दिया है 2,000 बेड्स के लिए भी, पर उसमें अभी भी लेबर और ओवरहेड्स का कुछ काम बाकी है। सिर्फ 25% काम ही अभी तक हुआ है एट द एंड ऑफ द डिसंबर। 2,000 बेड्स पर सिर्फ अभी तक 25% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो अप्लाई किया गया है, मतलब कि 75% है वो अभी भी पेंडिंग है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच कॉस्ट, द कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। चलिए, तो यहां पर क्या है, सी 10,000 बेड्स थे, उसमें से उन्होंने 10,000 बेड्स के लिए रॉ मटेरियल ऐड कर दिया है दिसंबर मंथ में। 8,000 बेड्स बन भी चुके हैं जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किए हैं, बट जो 2,000 बेड्स थे उसमें फोमिंग की प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ 25% प्रोसेस कंप्लीट हुई है, मतलब कि 75% प्रोसेस बाकी है। तो सी यहाँ पर 8,000 बेड्स है उसमें सारी की सारी प्रोसेस हो गई है, जबकि 2,000 बेड्स पर कन्वर्जन कॉस्ट में 25% ही प्रोसेस हुई है। तो 2,000 बेड्स पर पूरा का पूरा कन्वर्जन कॉस्ट ये जो 17,000 है वो अप्लाई नहीं होगा। 8,000 बेड्स पर पूरा का पूरा होगा, जबकि 2,000 बेड्स पर इक्विवेलेंट यूनिट्स में हमें कन्वर्ट करना होगा। इक्विवेलेंट यूनिट्स मतलब कि 100% के सामने कितना कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर 25% कंप्लीट हुआ है, तो 2,000 बेड्स का 25% मतलब कि 500 बेड्स है वो बन चुके हैं पूरे के पूरे, ऐसा मान सकते हैं, तो उसको उतना ही कॉस्ट अलोकेट किया जाएगा। यहाँ पर क्लोजिंग WIP में पूरा का पूरा
प्रोसेस नहीं हुआ है तो पूरा का पूरा कॉस्ट भी उसको पर यूनिट हिसाब से नहीं दे सकते हैं, उसको इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। इसीलिए जब वर्क इन प्रोग्रेस आता है तो उसको इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपने ओवरहेड्स में भी अप्लाई किया होगा, हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री रेट वाला, तो उसमें भी अगर WIP थे तो WIP के यूनिट्स को कन्वर्ट किया जाता था इक्विवेलेंट यूनिट्स में, क्योंकि WIP जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, नहीं हुआ होता है, तो जो WIP में है अभी भी तो उसको इक्विवेलेंट टू कंप्लीटेड यूनिट्स कितना होगा वो हम कैलकुलेट करते थे और उसके बेसिस पर सप्लीमेंट्री रेट अप्लाई करके ओवरहेड्स की इफेक्ट ट्रीटमेंट दी जाती थी, राइट। तो यहां पर भी हमें वही कॉन्सेप्ट को यूज करना है कि ये जो 2000 बेड्स जो अभी भी क्लोजिंग WIP में है, जिसमें 25% कन्वर्जन कॉस्ट ही अभी तक उतनी ही प्रोसेस हुई है, तो वो इक्विवेलेंट टू कंप्लीटेड यूनिट्स कितना होगा, तो वो 500 यूनिट्स हो जाएगा। तो 500 यूनिट्स का ही क्लोजिंग WIP में अभी जाएगा 17,000 में से, जो रॉ मटेरियल है वो पूरा का पूरा अप्लाई हो चुका है, तो ये इक्विवेलेंट यूनिट्स होता है, उस वजह से कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगा और उस वजह से फिनिश गुड्स और जो फिनिश गुड्स जो इस प्रोसेस के हैं और जो क्लोजिंग WIP में है उसकी हमें वैल्यूएशन मिलेगी। तो ये तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मेट काइंड ऑफ हम बनाते हैं। जनरली जो WIP वाले क्वेश्चन होंगे उसमें सभी में आपको ये तीन प्रोसेस करनी रहेगी और उसके बाद आप प्रोसेस अकाउंट बना सकते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट सबसे पहले बनाया जाता है, जिसमें क्या पहले तो पर्टिकुलर्स ऑफ इनपुट लिखा जाता है, फिर इनपुट यूनिट्स कितने हैं वो मेंशन किए जाते हैं, उसमें से क्या आउटपुट मिला, पर्टिकुलर्स ऑफ आउटपुट लिखा जाता है, फिर आउटपुट के कितने यूनिट्स मिले वो लिखे जाते हैं, फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं फॉर ईच कॉस्ट। यहां पर रॉ मटेरियल में इक्विवेलेंट यूनिट्स अलग होंगे और कन्वर्जन कॉस्ट में अलग होंगे, क्योंकि हमें क्लोजिंग WIP में बताया है कि भाई क्लोजिंग WIP में भी पूरा को पूरा रॉ मटेरियल तो ऐड कर दिया है, बट अभी भी कन्वर्जन कॉस्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर रॉ मटेरियल एंड फॉर कन्वर्जन कॉस्ट अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहां पर रॉ मटेरियल का, उसमें भी दो कॉलम्स आएगी, परसेंटेज कितना कंप्लीट हुआ है और उसके यूनिट्स कितने होते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने होते हैं, एंड देन कन्वर्जन कॉस्ट की दो कॉलम्स आएगी, परसेंटेज एंड यूनिट्स। यहां पर हमें रॉ मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट को अलग अलग दिया है, इसीलिए हम इस तरीके से बनाएंगे। अगर आपको पूरा का पूरा कॉस्ट, रॉ मटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट एक ही साथ दिया है तो इक्विवेलेंट यूनिट्स की एक ही कॉलम के अंदर दो परसेंटेज और यूनिट्स वाली कॉलम आ जाएगी, उसमें रॉ मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट अलग अलग नहीं करना है। और अगर आपको रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स तीनों अलग अलग दिए हैं और उनके परसेंटेजेस भी अलग अलग है, तो रॉ मटेरियल का अलग और लेबर का अलग और ओवरहेड्स का अलग, इस तरह से करना रहेगा, राइट। तो ये कॉलम्स बनेगी इस तरीके से, इसमें हम इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे। यहां पर इनपुट सिर्फ एक ही है, जो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश यूनिट्स, कुछ भी यहां पर ओपनिंग WIP नहीं है, ओपनिंग WIP होता तो भी इनपुट बनता इस पीरियड के लिए, और वो कितना था हमें यहां पर दिया है, 10,000 बेड्स के लिए दिया है, तो 10,000 इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इनपुट है उसके यूनिट्स है 10,000। उसमें से आउटपुट हमें दो चीजें मिली, एक तो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है उसमें ट्रांसफर करेंगे, 8,000 क्रिकेट बैट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, तो वो कंप्लीटेड यूनिट्स बन जाएंगे, वो कितने हैं 8,000, और जो हमारा क्लोजिंग WIP में है वो थे 2,000। तो यहां पर इनपुट और आउटपुट का टोटल हर बार मैच होना चाहिए। यहां पर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन वगैरह भी आ सकते हैं इन पर्टिकुलर्स ऑफ आउटपुट, और उसके भी यूनिट्स हो सकते हैं, ये धीरे धीरे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। यहां पर कुछ भी नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन नहीं दिया है, तो इसका टोटल जो है इनपुट और आउटपुट का मैच हो जाता है, डन। अब रॉ मटेरियल कंप्लीटेड यूनिट्स में कितने ऐड किए थे, 100%,
तो उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स भी कितने होंगे 8000 के 100%, दैट इज 8000 यूनिट्स। कन्वर्जन कॉस्ट में भी रॉ मटेरियल कंप्लीटेड यूनिट्स में सब कुछ कन्वर्जन हो चुका है तो वो भी 100%, तो 8000 यूनिट्स ही हो जाएंगे। मतलब कि जो कंप्लीटेड यूनिट्स है उसमें रॉ मटेरियल के लिए भी वो इक्विवेलेंट यूनिट्स 8000 ही है और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए भी 8000 यूनिट्स ही है। 2000 यूनिट्स जो हमारा क्लोजिंग WIP है उसमें हमारा पूरा का पूरा रॉ मटेरियल ऐड कर दिया है, हमें यहाँ पर लिखा हुआ है राइट कि 2000 were still in forming process at the end of the month, all of the forming departments direct material were placed, सारा का सारा मटेरियल है वो ऐड कर दिया है, बट ऑन एवरेज ओनली 25% ऑफ द कन्वर्जन कॉस्ट वाज अप्लाइड, बट ऑन एन एवरेज 25% ही कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई किया है। तो यहाँ पर ये जो रॉ मटेरियल है वो तो 100% हो जाएगा, तो 2000 का 100% दैट इज 2000, और जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो 25% अप्लाई किया गया है, तो 2000 के 25% मतलब कि 500 यूनिट्स ये इक्विवेलेंट यूनिट्स है, क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट में पूरा का पूरा क्लोजिंग WIP पे कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई नहीं किया गया है, ऑन एन एवरेज 25% किया है, तो इक्विवेलेंट टू कंप्लीटेड यूनिट्स कितना हो जाएगा 500 यूनिट्स राइट, ताकि हम कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल सके और उसका वैल्यूएशन है वो प्रॉपरली कर सके। तो यहां पर अब टोटल करेंगे यूनिट्स के, इक्विवेलेंट यूनिट्स के। रॉ मटेरियल के लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं 10,000 और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं 8500, मतलब इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स रॉ मटेरियल के लिए 10,000 जितना हमने रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया था, और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं 8500 राइट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। जनरली WIP वाले क्वेश्चन में आपका सबसे पहला स्टेप जो होगा वो इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करना ही होगा, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको वो एज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन ही पूछते हैं, जैसे यहाँ पर 3 चीजें पूछी है वैसे ही पूछी जाती है। चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए ये 3 स्टेप्स करने हमारे लिए जरूरी है, फिर ही हमारा प्रोसेस अकाउंट है वो बन सकता है। फिर हमें दिया है कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, कन्वर्जन कॉस्ट है वो पर इक्विवेलेंट यूनिट्स हमें कैलकुलेट करना है। हमारा जो यहाँ पर हमें आपको सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट पूछा है, यहाँ पर हम रॉ मटेरियल का भी कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आपको पूरा जो है वो समझ में आ जाए राइट। तो ये 33,000 और 17,000 को इक्विवेलेंट यूनिट से हम डिवाइड करेंगे। तो ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, तो वो कैसे मिलेगा, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। तो यहां पर टोटल कन्वर्जन कॉस्ट है ₹17,000 और इक्विवेलेंट यूनिट्स 8,500, तो ये हो जाएगा ₹2 आई थिंक राइट, यस ₹2 पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। चलिए, इसके साथ साथ हम डायरेक्ट मटेरियल का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, इसमें हम डायरेक्ट मटेरियल का जो टोटल कॉस्ट है, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, उसको डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल, ऑफ डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल। तो टोटल डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है 33,000 राइट, हाँ, और उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स है 10,000, तो ₹33,000 डिवाइड बाय 10,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो ये हो जाएगा ₹3.3 पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। फिर हमें थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि भाई कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP कितना होगा और फिनिश प्रोडक्ट्स कितना होगा, तो दोनों के हम वैल्यूएशन निकालते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP एंड कंप्लीटेड यूनिट्स, क्लोजिंग WIP में कितना होगा, तो उसमें 2 एलिमेंट होंगे, एक तो रॉ मटेरियल का जो है, तो रॉ मटेरियल के लिए कितना है 10,000 यूनिट्स, सॉरी
2000 यूनिट, सॉरी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में 2000 इक्विवेलेंट यूनिट्स बने थे, राइट। यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, उसको हम कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट था ₹3.3, तो ये हो जाएगा ₹6600। और जो कन्वर्जन कॉस्ट था उसके लिए था 2000, सॉरी, उसमें इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे कितने थे 500, तो 500 यूनिट्स इनटू ₹2 जो इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट मिला था, तो 500 इंटू 2 दैट इज ₹1000, तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की वैल्यू हो जाएगी 7600। अब हम निकालते हैं कंप्लीटेड यूनिट्स का वैल्यू, कंप्लीटेड यूनिट्स, उसके लिए कॉस्ट कितना होगा, तो रॉ मटेरियल 8000 यूनिट्स इंटू ₹3.3, तो वो 24240 कुछ होगा, सॉरी 26400। फिर कन्वर्जन कॉस्ट, उसमें यहां पर तो कंप्लीटेड यूनिट्स है तो 8000 यूनिट्स इक्विवेलेंट है इंटू ₹2, तो हो जाएगा 16000, तो 26400 प्लस 16000 तो हो जाएगा 42400। ये 42400 प्लस 7600 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50000, जो हमारा इस पीरियड का टोटल कॉस्ट है, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो ये क्वेश्चन जितना हमें पूछा था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, बट यहाँ पर हमें और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट, इस जो फॉर्मिंग प्रोसेस है उसका अकाउंट हमें पूछ सकते हैं, तो वो कैसे हो सकता है वो हम समझ लेते हैं। क्योंकि ये जो 4 स्टेप्स है, सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करना, फिर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करना, और उस जो भी आउटपुट है उसका वैल्यूएशन निकालना, ये 3 स्टेप्स करेंगे फिर ही हमें प्रोसेस अकाउंट है वो बना सकते हैं। और प्रोसेस अकाउंट का भी अगर आपको पूछेंगे डायरेक्टली तो भी ये 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे, और जनरली आपको ये चारों के चारों क्वेश्चन पूछते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करो, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करो, उसका वैल्यूएशन आउटपुट का निकालो और प्रोसेस अकाउंट बनाओ। यहाँ पर हम प्रोसेस अकाउंट भी बना लेते हैं, तो आगे के सारे क्वेश्चन में किस तरह से हमें प्रोसीड करना है वो समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मिंग प्रोसेस अकाउंट, जिस तरह से हमने आगे के इलस्ट्रेशंस में अकाउंट बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रुपीस, क्रेडिट साइड पर भी पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड रुपीस। चलिए, डेबिट साइड पर जो हमारे सारे के सारे एक्सपेंडिचर है वो लिखे जाएंगे। रॉ मटेरियल 10,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे और उसका कॉस्ट था 33,000। उसमें कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो किया था, उसमें यूनिट्स नहीं होते, सिर्फ अमाउंट होती है 17,000, राइट। ये हमारा टोटल कॉस्ट था। उसमें से हमें आउटपुट क्या मिला, जो हमारे फिनिशिंग प्रोसेस में ट्रांसफर किया, मतलब कि कंप्लीटेड यूनिट्स, तो कंप्लीटेड यूनिट्स कितने थे 8000, और उसका कॉस्ट हमने यहां पर निकाला है 42,400, और हमारा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में कितने यूनिट्स थे, यहां पर हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं लिखने हैं, पूरे के पूरे यूनिट्स लिखने हैं 2000। ये इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हमने कैलकुलेट किया है, राइट, उसका पर्पस क्या है, जिससे हमें कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट सही मिले और उस हिसाब से हम उसका वैल्यूएशन सही कर सके। क्योंकि क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं हो चुका है, तो उसको जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो भी पूरा का पूरा 2000 यूनिट्स के लिए नहीं लग सकता है, जितना हुआ है उतना ही उसको अप्लाई होगा, उतना ही चार्ज होगा, राइट। तो ये वैल्यूएशन पर्पस के लिए है, बाकी इन प्रोसेस तो 2000 यूनिट्स ही है, इक्विवेलेंट यूनिट्स सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन वैल्यूएशन पर्पस के लिए है। तो यहां पर 2000 यूनिट्स और उसका वैल्यूएशन कितना है 7600, राइट। तो यहां पर हमारा कॉस्ट है 50,000 और 10,000 यूनिट्स वो मैच हो जाता है और हमारा अकाउंट क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट पीरियड में ये क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी बन जाएगा और यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, प्रोसेस किया जाएगा, उसमें से कुछ यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में रहेंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा, राइट। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी वाले क्वेश्चंस हम आगे करेंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा, राइट। तो इस तरीके से जनरली आपको प्रोसेस अकाउंट में जब भी डब्ल्यूआईपी होता है तो ये 4 क्वेश्चंस, 4 स्टेप्स आपको करने रहते हैं, राइट। क्लियर। ये हमारा एडिशनल ये प्रोसेस अकाउंट भी बन गया, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 में पूछा नहीं था, बट आगे के क्वेश्चंस में आएंगे तो समझ में आ जाए। क्लियर। चलिए, तो ये डन।
अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 करते हैं, उसमें भी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं दिया है, उसके अलावा किस तरह से हम वैल्यूएशन करेंगे वो यहां पर समझना है, तो ये हम कवर अप कर लेते हैं, फिर फीफो वाले जो क्वेश्चन है वो कवर अप करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 पेज नंबर 10.35 पर दिया है। A company produces a component which passes through two processes. During the month of April, materials for 40,000 components are put into process 1, of which 30,000 were completed and transferred to process 2. Process 1 में 40,000 यूनिट्स है वो इंट्रोड्यूस किए गए, उसमें से 30,000 यूनिट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर दिए। Those not transferred to process 2 were 100% complete as to material cost and 50% complete as to labor and overhead cost. जो 30,000 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं तो उसमें तो मटेरियल भी चला गया पूरा का पूरा और लेबर ओवरहेड्स कन्वर्जन कॉस्ट भी पूरा का पूरा चला गया। बट जो 10,000 यूनिट्स those not transferred to process 2 मतलब कि 10,000 यूनिट्स जो क्लोजिंग WIP है उसमें मटेरियल है वो पूरा का पूरा 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल कॉस्ट एंड 50% कंप्लीट एज टू लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। 100% मटेरियल चला गया है और 50% है वो लेबर एंड ओवरहेड्स गया है इन क्लोजिंग WIP, राइट। चलिए, द प्रोसेस 1 कॉस्ट incurred were as follow: direct material 15,000, direct wages 18,000, factory overheads 12,000, right? ये हमें कॉस्ट दिया है। Of those transferred to process 2, 28,000 units were completed and transferred to finished goods stores. Process 2 में कितना ट्रांसफर किया था? 30,000, उसमें से 28,000 कंप्लीट हो चुका और फिनिश स्टॉक में चला गया। There was a normal loss with no salvage value of 200 units in process 2. नॉर्मल लॉस हुआ है 200 यूनिट्स का। नॉर्मल लॉस है वो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, अनअवॉइडेबल लॉस है और उसको गुड यूनिट्स जो है वो बेयर करेंगे। तो यहाँ पर 200 यूनिट्स जो है वो कम कर दिए जाएंगे बट उस हिसाब से कॉस्ट कम नहीं किया जाएगा, उस वजह से जो गुड यूनिट्स है उसका कॉस्ट बेयर करेंगे। There were 1,800 units remained unfinished in the process. 1,800 यूनिट्स है वो क्लोजिंग WIP हो जाएंगे। सी 30,000 थे उसमें से 28,000 कंप्लीट हो चुके, 200 का नॉर्मल लॉस हुआ और 1,800 है वो अभी भी क्लोजिंग WIP में है, मतलब कि 28,000 प्लस 200 प्लस 1,800 तो 30,000 हो जाएंगे। सो देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। Unfinished in the process with 100% complete as to materials and 25% complete as regards to wages and overheads. जो ये कॉस्ट है 1,800 क्लोजिंग WIP है उसमें पूरा का पूरा रॉ मटेरियल ऐड कर दिया है, मतलब कि जो प्रोसेस 1 में से ट्रांसफर हुआ था वो इन प्रोसेस है, पर जो लेबर एंड ओवरहेड्स जो है वो 25% ही अभी तक कंप्लीट हुआ है। No further process material cost occur after introduction at the first process until the end of second process. पहली प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल ऐड किया जाता है वही, उसके बाद सेकंड प्रोसेस में कोई भी रॉ मटेरियल ऐड नहीं किया जाता है। When protective packing is applied to the completed component, but at the end of the second process, protective packing जो है वो लगाया जाता है, बट वो फिनिश गुड्स जितने कंप्लीट हुए हैं उसी के ऊपर होगा। वर्क इन प्रोग्रेस में पैकिंग मटेरियल यूज नहीं किया जा सकता है, वो जितना कंप्लीट हुआ है उसी में यूज किया जाएगा। द प्रोसेस एंड पैकिंग कॉस्ट इनकर्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस 2 वर एज फॉलो: पैकिंग मटेरियल 4,000, ये किसके लिए होगा? सिर्फ 28,000 फिनिश्ड गुड्स के लिए ही होगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये नॉर्मल प्रोसेसिंग मटेरियल रॉ मटेरियल नहीं है, राइट। डायरेक्ट वेजेस है 3,500, ये सारे के सारे 30,000 या फिर ऐसा कह सकते हैं 29,800 में यूज होंगे। 200 नॉर्मल लॉस तो बेयर नहीं करेगा कुछ भी, और उसमें भी इक्विवेलेंट यूनिट के बेसिस पर होंगे क्योंकि क्लोजिंग WIP में सिर्फ 25% ही कंप्लीट हुआ है। एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स 4,500, राइट। रिक्वायर्ड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रोसेस 1 अकाउंट। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट और प्रोसेस 1 अकाउंट हमें बनाना है, तो वो जो चारों स्टेप्स है वो करने ही पड़ेंगे। एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रोसेस 2 अकाउंट। यहाँ पर हमें दोनों ही प्रोसेस के लिए पूछा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है वो कैलकुलेट करने होंगे। सबसे पहले जो स्टेटमेंट बनाया था हमने, इसमें भी रॉ मटेरियल का कॉलम अलग और लेबर ओवरहेड्स का कॉलम अलग। सी यहाँ पर लेबर और ओवरहेड्स का कॉस्ट अलग अलग दिया है, बट जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है वो सेम है, तो हम एक ही कॉलम में इक्विवेलेंट यूनिट्स को लेबर एंड ओवरहेड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर लेबर एंड ओवरहेड्स का टोटल कॉस्ट करके उसको टोटल इक्विवेलेंट यूनिट से
हम डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट हमें मिल जाएगा, वो भी सही तरीका है। अगर आपको लेबर एंड ओवरहेड्स के कॉस्ट भी अलग दी है और परसेंटेजेस ऑफ कंप्लीशन भी अलग अलग दी है तो अलग अलग कॉलम्स बनाने की जरूरत है, बाकी अलग अलग कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। इसका जो आंसर दिया है थोड़ा अलग तरीके से दिया है, पर हमें एक ही स्टेटमेंट एक ही फॉर्मेट में ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, तो हमें इजी भी हो जाएगा, समझ में भी आएगा और गलती होने के भी चांसेस कम होंगे और प्रैक्टिस भी ज्यादा होगी। इनका जो उन्होंने प्रेजेंटेशन आंसर का प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टेबल्स बना दिए हैं। इससे अच्छा है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम करेंगे, क्योंकि बाकी के सारे क्वेश्चंस जो है उसी में भी वही फॉर्मेट में हम इक्विवेलेंट यूनिट्स और कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करने वाले हैं, राइट। चलिए, तो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दोनों के लिए हमें अलग अलग इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, उसका वैल्यूएशन और प्रोसेस अकाउंट्स बनाने रहेंगे, तो वो करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस 1 के लिए करते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मैं अच्छा सा नहीं लिख रहा हूँ, समझाने के पर्पज से है, पर आपको पेपर में अच्छे से सब कुछ लिखना जरूरी है। प्रैक्टिस आप जब भी करें तब अच्छे से पूरा लिख कर ही कीजिए, ताकि जो पेपर चेकर है वो कभी भी कंफ्यूज ना हो, आपके गलत मार्क्स ना काटते। चलिए, इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो उसके लिए जो कॉलम्स बनेगी, राइट। सबसे पहले पर्टिकुलर्स ऑफ इनपुट, फिर इनपुट के यूनिट्स, फिर पर्टिकुलर्स ऑफ आउटपुट, उसमें आउटपुट यूनिट्स, फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स के कॉलम्स रहेंगे। इसमें भी दो रॉ मटेरियल का अलग, उसमें परसेंटेज और यूनिट्स, और फिर लेबर एंड ओवरहेड्स, उसके भी परसेंटेज एंड यूनिट्स। इस तरीके से कॉलम्स बनेंगी। चलिए, अब हम करते हैं। सबसे पहले इसमें भी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी तो नहीं है, तो जितना इंट्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द पीरियड वही आएगा। इंट्रोड्यूस्ड प्रेस मटेरियल जो है, तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कितना किया है, 40,000 यूनिट्स जो है वो प्रोसेस 1 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और उसमें से 30,000 बन चुके हैं और 10,000 इन प्रोग्रेस है। बाकी नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस कुछ भी नहीं दिया हुआ है। 30,000 यूनिट्स, सॉरी 40,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस, 40,000 यूनिट्स किए है, उसमें से कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 2 कितना है वो 30,000 यूनिट्स, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में कितना है 10,000 यूनिट्स। रिमेनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में अनफिनिश्ड है, तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट आपका मैच हो जाता है कंप्लीट। कई बार एबनॉर्मल लॉस वगैरह आपको, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन आपको डायरेक्टली नहीं देते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर है वो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन हो सकता है, पर यहाँ पर नहीं दिया है। यहाँ पर रिमेनिंग सारे के सारे अनफिनिश्ड है, सही बताया है। अब कंप्लीटेड यूनिट्स जो है उसमें 100% रॉ मटेरियल इसी पीरियड में यूज किया है, तो 30,000 रॉ मटेरियल के लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स, और कन्वर्जन कॉस्ट भी इसी पीरियड में हुआ है सब कुछ, तो 30,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स एज वेल। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसके लिए बताया कि भाई 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल कॉस्ट एंड 50% कंप्लीट एज टू लेबर एंड ओवरहेड्स, राइट। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट यूनिट्स रॉ मटेरियल के लिए करेंगे उसमें 100% कंसिडर करेंगे, दैट इज 10,000, बट लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए सिर्फ 50% है, तो 10,000 के 50% दैट इज 5,000। सो यहाँ पर रॉ मटेरियल के लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं 40,000, जबकि कन्वर्जन कॉस्ट के लिए कितने हैं 35,000। क्लियर, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब करते हैं कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। पहले रॉ मटेरियल का, तो उसमें टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट अपॉन इक्विवेलेंट यूनिट्स। टोटल रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना दिया है हमें 15,000, तो रुपीज 15,000, और हमारा इक्विवेलेंट यूनिट्स रॉ मटेरियल के लिए है 40,000, तो 40,000 यूनिट्स, तो 15,000 डिवाइड बाय 40,000,
तो ये हो जाएगा ₹0.375 पर इक्विवेलेंट यूनिट। फिर लेबर एंड ओवरहेड, इसका हम एक साथ निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट्स सेम है दोनों के लिए। तो टोटल लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स। अब लेबर एंड ओवरहेड्स का कॉस्ट कितना है, 18,000 और 12,000 फॉर प्रोसेस 1, तो इन दोनों का टोटल हमें यहाँ पर करना होगा ₹18,000 प्लस ₹12,000। उसको डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स से। लेबर और ओवरहेड्स के इक्विवेलेंट यूनिट्स है 35,000, तो 35,000 यूनिट्स। तो 18 प्लस 12 हो जाता है 30,000, 30,000 डिवाइड बाय 35,000, तो ये हो जाएगा ₹8571। यहाँ पर 4 डेसिमल लेना एडवाइजेबल रहता है आपके लिए, 8571 पर इक्विवेलेंट यूनिट। क्लियर, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। अब हम वैल्यूएशन करते हैं। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स एंड क्लोजिंग WIP। कंप्लीटेड यूनिट्स जो है उनको टोटल 30,000 यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें मटेरियल और जो लेबर ओवरहेड्स है वो सब कुछ भी 100% था। तो यहां पर हम कर सकते हैं 30,000 यूनिट्स जो है इनटू टोटल कॉस्ट, तो उसके लिए सीधा ही कर सकते हैं ₹0.375 प्लस ₹8571। इसको 30,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0.375 प्लस 0.8571 इंटू 30,000, तो ये हो जाता है ₹36,963। फिर क्लोजिंग WIP के लिए, अब यहाँ पर रॉ मटेरियल और जो कंप्लीटेड और जो कन्वर्जन कॉस्ट है लेबर ओवरहेड्स, उन दोनों में इक्विवेलेंट यूनिट्स अलग अलग है। तो रॉ मटेरियल के लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स है 10,000, तो 10,000 यूनिट्स इंटू ₹0.375, तो वो हो जाएंगे ₹3750। और फिर लेबर एंड ओवरहेड्स, उसके लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स है 5,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.8571 से, 5,000 यूनिट्स इंटू ₹0.8571, तो 5,000 इंटू 0.8571 हो जाता है ₹4286। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, रॉ मटेरियल और जो लेबर ओवरहेड्स का टोटल है वो हमें करना होगा 4286 प्लस 3750, तो ये हो जाएगा ₹8036। यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 36,963 प्लस 8036, ये आपका जो टोटल कॉस्ट है उतना हो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा आप अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। ये होता है 44,999, बट यहाँ पर हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो 15 प्लस 18 प्लस 12 करेंगे तो 45,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि 8036 की जगह पर 8037 लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वो हमारा टोटल जो है वो मैच हो जाए इस वजह से, राइट। यहाँ पर भी आप 6 की जगह पर 7 कर सकते हैं ताकि आपका आंसर मैच हो जाए, आपका अकाउंट है वो क्लोज हो जाए, इसलिए। क्लियर, इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है। चलिए अब यहाँ पर हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, प्रोसेस 1 अकाउंट। वो सिमिलर लाइन में 6 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रुपीस। क्रेडिट के लिए भी पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड रुपीस। तो यहाँ पर हम जो कॉस्ट हमने इनकर किया है वो सबसे पहले डेबिट किया जाएगा। रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें 40,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे एट 15,000 रुपीज। फिर लेबर का कॉस्ट है उसमें कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं बट कॉस्ट होता है 18,000 रुपीज, और जो ओवरहेड्स है उसके भी यूनिट्स नहीं होंगे, कॉस्ट होगा 12,000 रुपीज, राइट। चलिए फिर हमारा जो कंप्लीटेड यूनिट्स प्रोसेस 2 में हमने ट्रांसफर किया है वो कितने यूनिट्स है, 30,000 यूनिट्स ट्रांसफर किए और उसकी वैल्यूएशन कितना था 36,963। और जो हमारा प्रोसेस, हमारा जो क्लोजिंग WIP में था वो कितने यूनिट्स है, 10,000 यूनिट्स। यहाँ पर हमें कंप्लीट यूनिट्स ही लिखने हैं,
इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं लिखने हैं, और उसका वैल्यूएशन हमने किया था 8037 रुपीज। तो इसका टोटल मैच हो जाएगा 45,000। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये हमारा प्रोसेस 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रोसेस 2 के लिए ये सब कुछ फिर से हमें कैलकुलेट करना होगा। पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स, अगेन सेम फॉर्मेट, particulars of input, then input units, then particulars of output, फिर output units, then equivalent units। अब देखिए यहाँ पर भी इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए जो बताया है कि भाई आपके 28,000 कंप्लीट हो चुके हैं, 200 का नॉर्मल लॉस है और 1800 है वो फिनिश गुड्स में है, जिसमें 100% रॉ मटेरियल कंप्लीट हो चुका है, बट 25% ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स। तो यहाँ पर भी वेजेस एंड ओवरहेड्स है, उसका हमें यहाँ पर सेम परसेंटेज दिया है। तो लेबर रॉ मटेरियल के लिए एक कॉलम बनाएंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स में, और लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए एक ही कॉलम में हम कंसिडर कर लेंगे। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स उसमें रॉ मटेरियल मतलब कि जो प्रोसेस 1 में से इंट्रोड्यूस किया है वो, और पैकिंग मटेरियल तो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स में ही ऐड किया जाएगा। तो रॉ मटेरियल यहाँ पर परसेंटेज और यूनिट्स, फिर लेबर एंड ओवरहेड्स, परसेंटेज एंड यूनिट्स। आप प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छे से कीजिएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। चलिए, तो इंट्रोड्यूस नहीं कह सकते इसको, प्रोसेस 1 में से कितना ट्रांसफर हुआ, वही प्रोसेस 1 में से इनपुट मिला है हमें कितने यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स, उसमें से कंप्लीटेड कितने हैं, 28,000। फिर नॉर्मल लॉस हमें बोला है 200 यूनिट्स, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में बोला है 1800। तो देखिए इसका टोटल जो है वो 30,000 हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन नहीं होगा, और हमें कुछ बताया भी नहीं है, राइट। चलिए, जो रॉ मटेरियल सॉरी कंप्लीटेड जो फिनिश स्टॉक में चला गया वो 100% कंप्लीट फॉर रॉ मटेरियल एंड 100% कंप्लीट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। तो 28,000 नॉर्मल लॉस है, उसके यूनिट्स यहां पर हम कंसिडर वो पर यूनिट कॉस्ट में देखना ही नहीं है, उसको तो बेयर करेंगे कौन, गुड यूनिट्स होने कंप्लीटेड एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में जो है वो गुड यूनिट्स है और वही बेयर करेंगे। सो यहाँ पर यूनिट्स कम हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट्स में इसको डेस लिखा ही नहीं जाता है, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट के लिए उसको कंसिडर ही नहीं करना है। उसको कम कर देंगे ऑटोमेटिकली वो हमारा जो कॉस्ट पर यूनिट है वो बढ़ जाएगा, राइट। ये हमने आगे भी समझा हुआ है, जो हमने आगे देखा था नॉर्मल लॉस वगैरह की ट्रीटमेंट, उसमें भी हमने ये समझा था कि नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कम कर देने से कैसे कॉस्ट पर यूनिट है वो बढ़ जाता है। और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए रॉ मटेरियल 100% कंप्लीट था, तो यहाँ पर 1800 आएगा, बट जो लेबर एंड ओवरहेड्स है उसके लिए कुछ 25% कंप्लीट था, आई थिंक। हाँ, 25% है वो कंप्लीट था, तो लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए हम 25% यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो 1800 के 25% हम करेंगे तो 450 आई थिंक होगा, हाँ 450। तो यहां पर अब हम टोटल करेंगे रॉ मटेरियल का 28,000 प्लस 1800 मतलब 29,800 और 28,450 फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स। अब हमें यहां पर कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ये कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट जो है वो भी सिर्फ जो हमारा प्रोसेस 1 में से जो ट्रांसफर हुआ है, राइट, वो जो प्रोसेस 2 के लिए मटेरियल है, राइट, उसका कंसिडर करेंगे और लेबर एंड ओवरहेड्स का करेंगे। प्रोसेस 1 कंप्लीटेड यूनिट्स मतलब कि रॉ मटेरियल फॉर दिस प्रोसेस, उसमें कैसे करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1 में से जो ट्रांसफर हुआ प्लस जो इक्विवेलेंट यूनिट्स है। ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1 कंप्लीटेड यूनिट्स है वही कंसिडर करना है, यहां पर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ऑफ प्रोसेस 1 का कंसिडर नहीं करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1 ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स
जो हमने फर्स्ट प्रोसेस में कैलकुलेट किया दैट इज 36963, ये पार्ट बन जाएगा किसका, ये हमारा प्रोसेस 2 का कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। सो रुपीज 36963। सी हमने आगे जो 3 इलस्ट्रेशंस किए उसमें देखा था कि भाई प्रोसेस 1 में से जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होता है उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, प्रोसेस 2 अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 1 अकाउंट। तो प्रोसेस 1 में से जो कंप्लीट हुआ प्रोसेस 2 के लिए क्या बन गया कॉस्ट, और वो डेबिट होगा प्रोसेस 2 में। तो रुपीज 36963, उसमें इक्विवेलेंट यूनिट जो है यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट है 29800, सो उससे डिवाइड करेंगे तो 36963 डिवाइड बाई 29800, तो वो हो जाएगा रुपीज 1.2404 पर इक्विवेलेंट यूनिट। अब लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए यहां पर भी हम टोटल कर देंगे, टोटल लेबर एंड ओवरहेड्स कॉस्ट अपॉन इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो यहां पर लेबर एंड ओवरहेड्स का कॉस्ट कितना है 3500 and 4500 रुपीज 3500 प्लस रुपीज 4500 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट यूनिट्स है 28450, तो 28450 यूनिट्स 3500 प्लस 4500 हम करेंगे तो हो जाएगा 8000 डिवाइड करेंगे 28450 से, तो ये हो जाएगा रुपीज 0.2812 पर इक्विवेलेंट यूनिट, राइट। चलिए तो यहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट हमें मिल गया। अब हम वैल्यूएशन या फिर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं फॉर कंप्लीटेड यूनिट्स और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। नॉर्मल लॉस का तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मल लॉस जो है वो 29800 और ये 28450 ने बेयर कर लिया, राइट। चलिए कंप्लीटेड यूनिट्स उसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो कंप्लीटेड यूनिट्स के लिए यहां पर क्या होगा, एक तो 28000 यूनिट्स आपके बन चुके हैं जिसमें ये 1.2404 प्लस 0.2812 ऐड किया जाएगा। सो यहां पर कैसा होगा 28000 यूनिट्स इनटू रुपीज 1.2404 प्लस रुपीज 0.2812 लेबर एंड ओवरहेड्स के, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस यहां पर पैकिंग कॉस्ट भी ऐड किया जाएगा, क्योंकि ये जो पैकिंग कॉस्ट है ये जो पैकिंग कॉस्ट हमें दिया हुआ है प्रोसेस 2 में जो एंड करेंगे वो कब किया जाता है, एट द एंड ऑफ द सेकंड प्रोसेस। उसका प्रोटेक्टिंग पैकेजिंग है ताकि फिनिश गुड्स है वो सेल कर सके, इसीलिए। तो ये 4000 जो दिया है पैकिंग मटेरियल का कॉस्ट वो कंप्लीटेड यूनिट्स में ही ऐड किया जाएगा इन द प्रोसेस 2। तो इसको भी हमें यहां पर ऐड करना होगा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में ऐड नहीं होगा, वो जब कंप्लीट होगा तभी उसमें पैकिंग मटेरियल ऐड किया जाएगा। सो रुपीज 4000 ऑफ पैकिंग मटेरियल भी ऐड करना रहेगा, ये पैकिंग मटेरियल है। चलिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 1.2404 प्लस 0.2812 है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे 28000 यूनिट से और उसमें ऐड करेंगे 4000 रुपीज ऑफ पैकिंग मटेरियल, तो हो जाता है 46605 रुपीज। और फिर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं हम, तो उसमें रॉ मटेरियल के लिए कंप्लीटेड है सब कुछ और कितना था 1800 और 450, तो 1800 को हम 1.2404 से मल्टीप्लाई करेंगे 18000 यूनिट्स इनटू रुपीज 1.2404, 18,000 इंटू 1.2404, तो वो हो जाएगा रुपीज 22,327। और फिर जो लेबर एंड ओवरहेड्स है, ये रॉ मटेरियल मतलब कि प्रोसेस 1 का जो कंप्लीटेड यूनिट्स था उस गलती हो गई, 18,000 नहीं 1800 होंगे, माय मिस्टेक, सॉरी। सो यहां पर जो ये 1800 इंटू 1.2404 करेंगे तो हो जाएगा रुपीज 2233। और लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए हो जाएगा 450 यूनिट्स इंटू रुपीज 0.2812, 450 इंटू 0.2812 तो हो जाएगा 127 रुपीज। बट देखिए 127 प्लस 2233
प्लस जो हमारा कंप्लीटेड यूनिट्स का कॉस्ट है 46,605, तो हो जाता है 48,965। अब इसमें से हमारा जो कॉस्ट है प्रोसेस 1 में से हमने कितना ट्रांसफर किया, इसमें 36,963, और जो हमारा कॉस्ट हमें दिया हुआ है पैकिंग मटेरियल का है 4,000 और 3,500 और 4,500, तो यहाँ पर 2 रुपीज जो है वो बढ़ जाते हैं, तो हमें 2 रुपीज कहीं पर एडजस्ट करने चाहिए ताकि हमारा प्रोसेस अकाउंट है वो अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक एक रुपीज दोनों में से निकाल देते हैं क्लोजिंग WIP में से, ये 2,232 कर देते हैं और ये 126 रुपीज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग WIP जो है वो 2,232 प्लस 126, तो हो जाएगा 2,358 रुपीज, राइट। ठीक है, इतना एडजस्टमेंट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट अच्छा लगता है, जो आपका अकाउंट है वो मैच हो जाएगा, अच्छा रहेगा। इसलिए प्रोसेस 2 अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस 2 में अगेन 6 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रुपीज, एंड क्रेडिट साइड पर भी पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड रुपीज। सबसे पहले जो प्रोसेस 1 में से ट्रांसफर किया है वो आएगा प्रोसेस 1 अकाउंट, उसमें से 30,000 यूनिट्स ट्रांसफर किए थे और उसकी कॉस्ट थी 36,963 रुपीज, 36,963 रुपीज। फिर ये पैकिंग मटेरियल कॉस्ट हुआ है, उससे मटेरियल हमारा जो यूनिट्स है वो नहीं बढ़ते हैं, तो 4,000 रुपीज। लेबर हमें दिया है और ओवरहेड्स दिया, लेबर कुछ 3,500 था, राइट, 3,500 एंड ओवरहेड्स है 4,500। उसमें से हमारा फिनिश स्टॉक में कितना हमने ट्रांसफर किया, 28,000 यूनिट्स, और उसकी कितनी वैल्यू हुआ 46,605। यहाँ पर नॉर्मल लॉस भी, यूनिट्स तो हमें मैच करने हैं इसीलिए नॉर्मल लॉस भी लिखेंगे 200, बट यहाँ पर कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है तो अमाउंट में 0 आएगा, समझ में आ रहा है। और क्लोजिंग WIP में कितना है 1800, और उसकी वैल्यू हमने निकाली 2358, राइट। तो ये हमारा टोटल सब कुछ मैच हो जाएगा और यहाँ पर हमारा प्रोसेस 2 अकाउंट कंप्लीट होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए तो ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 था। इसका आंसर, ये जो सब कुछ कैलकुलेशन है उन्होंने कुछ अलग तरीके से किया है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग तरीके से है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलिए, आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, राइट। ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 था। चलिए अब समझते हैं कि अगर ओपनिंग WIP दिया होता है तो किस तरह से वैल्यूएशन किया जाएगा, और वो भी FIFO बेसिस पर कैसे करेंगे वो पहले समझेंगे। एक दो ही पॉइंट में चेंज होगा, बाकी सिमिलर वे में होगा। इसके लिए हम इलस्ट्रेशन समझेंगे। पेज नंबर 10.19 पर दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 4। ओपनिंग WIP 1000 यूनिट्स, 60% कंप्लीट। 1000 यूनिट्स है वो ओपनिंग WIP में है, मतलब कि प्रीवियसली उनमें 60% काम हो चुका है, बाकी का काम इस पीरियड में हुआ होगा। कॉस्ट रुपीज 1,10,000। WIP की कॉस्ट कितनी है, ऑलरेडी कितने इनकर हो चुका है 1,10,000। यूनिट्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड 10,000 यूनिट्स, कॉस्ट रुपीज 19,30,000। इस पीरियड में फ्रेशली इंट्रोड्यूस कितने किए हैं 10,000 यूनिट्स, और उसकी कॉस्ट कितनी है 19,30,000। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,000 यूनिट्स, टोटल 1000 ओपनिंग WIP के 10,000 फ्रेशली इंट्रोड्यूस किए, मतलब कि 11,000 इनपुट में से 9,000 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके और नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किए हैं। क्लोजिंग WIP 800 यूनिट्स, 75% कंप्लीट। 800 के क्लोजिंग WIP है जो 75% कंप्लीट है ड्यूरिंग द पीरियड। नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ टोटल इनपुट्स इंक्लूडिंग यूनिट्स इन प्रोसेस एट द बिगिनिंग। टोटल इनपुट के मतलब कि जो ओपनिंग WIP और जो इंट्रोड्यूस किए उनके 10% ओपनिंग 10% उतना नॉर्मल लॉस है, मतलब कि यहां पर 1000 और ये 10,000, 11,000 जो है उसका 10% 1100 है वो क्या हो जाएगा नॉर्मल लॉस। यहां पर स्पेसिफिकली दिया हुआ है प्रोसेस एट द बिगिनिंग। जनरली आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देते हैं और 10% ऑफ नॉर्मल लॉस ऑफ टोटल इनपुट या इनपुट लिखते हैं तो जनरली उसमें ओपनिंग WIP और यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड दोनों के ही टोटल करके आपको परसेंटेज जो है वो नॉर्मल लॉस के निकालने चाहिए। अगर ऐसा लगे तो आप अजम्पशन भी ये लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है सिर्फ फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड में से तो उसी तरीके से करेंगे। स्क्रैप रियलाइजेस रुपीज 10 पर यूनिट,
स्क्रैप जो है वो नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस सेल करेंगे तो 10 रुपीज का हमें रियलाइज हो सकता है। एंड स्क्रैप्स आर 100% कंप्लीट। अगर जितना भी स्क्रैप है, जितना भी लॉस होगा वो 100% कंप्लीट है मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट वगैरह के लिए। बट हाँ, नॉर्मल लॉस के लिए कंसिडर नहीं करना है, बट एबनॉर्मल लॉस में हमें कंसिडर करना होगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स के जो लॉस है वो यूनिट्स ही बेयर करेंगे, वो यूनिट्स ही, और उसको क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में चार्ज करेंगे। गुड यूनिट्स वो बेयर नहीं करेंगे। Using FIFO method, compute equivalent production and cost per equivalent unit. Also evaluate the output. चलिए, तो यहाँ पर कॉस्ट में हमें अलग अलग रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स अलग अलग नहीं दिए है। एक ही कॉस्ट दिया है 19,30,000 फॉर दिस पीरियड, और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का है 1,10,000, राइट। बट यहाँ पर लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस वगैरह आएंगे। चलिए, तो वो समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स का वो फॉर्मेट बनाया है, पर्टिकुलर्स ऑफ इनपुट, फिर इनपुट के यूनिट्स कितने हैं, फिर पर्टिकुलर्स ऑफ आउटपुट, फिर आउटपुट के यूनिट्स और इक्विवेलेंट यूनिट कितने हैं। यहाँ पर परसेंटेज और इक्विवेलेंट यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट अलग अलग नहीं है, राइट। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में कितने इंट्रोड्यूस किया है, सॉरी, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितनी है 1000, और यूनिट्स इंट्रोड्यूस कितने किए हैं 10,000। सो टोटल इनपुट 11,000, उसमें से आउटपुट कितना मिला। सी फीफो बेसिस है तो इसमें ऐसा माना जाएगा जो पहले ऐड किया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो यूनिट्स पहले इंट्रोड्यूस किए थे, मतलब कि जो अभी भी, सॉरी, इस पीरियड में जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी थे उसमें से सबसे पहले यूनिट्स कंप्लीट होंगे, फिर जो इस पीरियड में से इंट्रोड्यूस किए उसमें से कंप्लीट होंगे, राइट। ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहां पर क्या है कि ऑलरेडी 60% काम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में प्रीवियस पीरियड में हो चुका था, 40% काम ही इस पीरियड में होगा, वो 40% पहले कंप्लीट होगा 1000 यूनिट्स के ऊपर, बाद में जो 10,000 यूनिट्स है उसमें से काम कंप्लीट होगा, राइट। तो यहां पर क्या होगा, फ्रॉम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना हमें आउटपुट मिला 1000 यूनिट्स, और फ्रॉम फ्रेश इनपुट्स हमें कितना आउटपुट मिला 8000। कैसे, क्योंकि हमारा टोटल आउटपुट था 9000, तो 9000 में से 1000 यूनिट्स ओपनिंग डब्ल्यूआईपी वाले और बाकी के 8000 अभी जो इस पीरियड में इंट्रोड्यूस किए उसमें से, तो ये टोटल 1000 प्लस 8000 हो जाता है 9000, राइट। तो इस तरीके से होगा। फीफो बेसिस है, इसीलिए 1000 यूनिट्स पहले ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के कंसीडर करेंगे, फिर फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड में से 8000 यूनिट्स रहेंगे जो कंप्लीट होंगे। तो टोटल कितने हमने कंप्लीट किए 9000 यूनिट्स। हमें नॉर्मल लॉस बताया है 10% ऑफ टोटल इनपुट, तो टोटल इनपुट है 11,000, तो उसके 10% मतलब कि 1100। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हमें दिया है 800 यूनिट्स, तो सी टोटल इनपुट है 11,000, उसमें से 9,000, 1100 और 800 हम माइनस करेंगे, तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर होगा 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स कम आ रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल लॉस। अगर यहां पर इसका टोटल जो है वो ज्यादा हो जाता, 11,200 हो जाता, तो वो एबनॉर्मल गेन होता 200 यूनिट्स का। समझ में आ रहा है। तो ये इनपुट और आउटपुट है वो मैच होने चाहिए, बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर है वो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन होगा। क्लियर। चलिए अब उसको इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में से जो हमारे यूनिट्स बने हैं, राइट, उसमें 40% जो है वो इस पीरियड में हुआ, 60% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, तो 40% यहां पर कंप्लीट हो रहे हैं। 1000 के 40% मतलब कि 400 यूनिट्स का कॉस्ट इस पीरियड में कर रहे हैं। 60% का प्रीवियस पीरियड में क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में लिख लिया होगा। हमने जो आगे के क्वेश्चन किए उसमें जो था कि भाई कन्वर्जन कॉस्ट के लिए 25% क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में कंप्लीट है, तो 25% इस पीरियड में हम कॉस्ट कंसीडर करते थे और 75% हमने नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। हमें नेक्स्ट पीरियड का नहीं किया है, बट यहाँ पर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है, उसमें प्रीवियस पीरियड में ऑलरेडी 60% कंप्लीट कर दिया है, तो 40% इस पीरियड में हम कंप्लीट करेंगे, वो यहाँ पर कंसिडर करना है, उतने यूनिट्स यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे। जो फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड है और कंप्लीट हो चुके हैं उसमें तो 100% कंप्लीटेड, तो उसको तो इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए 100% कंसिडर करना है। नॉर्मल लॉस में तो 0, क्योंकि वो गुड यूनिट्स बेयर करेंगे। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में हमें दिया है कि भाई 75% कंप्लीट है, मतलब कि 75% ड्यूरिंग द पीरियड हुआ है, तो उसको 75% करेंगे, तो 800 के 75% दैट इज 600। और हमें बताया था कि भाई स्क्रैप जो है वो 100% कंप्लीट है, मतलब कि एबनॉर्मल लॉस में भी आपको 100% कंप्लीट कंसीडर करना होगा। एबनॉर्मल गेन में भी 100% कंप्लीट किया जाता है। एबनॉर्मल लॉस में कितना कंप्लीट है वो जनरली आपको क्वेश्चन में देते हैं, अगर नहीं देंगे तो आपको 100% रिज्यूम करना रहेगा। एबनॉर्मल गेन के लिए तो 100% ही होगा, क्योंकि वो तो आपके बन गए तभी एबनॉर्मल गेन हुआ ना, राइट।
तो एबनॉर्मल लॉस है, उसमें 100% माना जाएगा, दैट इज 100 यूनिट्स। तो इसका टोटल करेंगे तो इक्विवेलेंट यूनिट्स मिलेंगे 9100। तो जो 19,30,000 रुपीज का कॉस्ट किया है वो 9100 यूनिट्स के लिए किया हुआ है। बट यहाँ पर जो नॉर्मल लॉस है, राइट, उसमें से जो रियलाइजेशन होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बताया है कि स्क्रैप जो है वो ₹10 पर यूनिट के हिसाब से रियलाइज होगा, और हमारा जो 1100 का जो नॉर्मल लॉस हुआ है उसमें 10 पर यूनिट के हिसाब से रियलाइज होगा, तो 11,000 रुपीज से हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने आगे के जो तीन इलस्ट्रेशंस किए थे उसमें भी कवर अप किया था, नॉर्मल लॉस रियलाइज होता है तो किस तरह से होता है, और उसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स लिए थे उसमें भी हम नॉर्मल लॉस में से जो रियलाइज होता है उतना हम कॉस्ट में से कम कर देते थे। तो यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस 19,30,000, उसमें से स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस है वो 11,000 माइनस कर देंगे, तो टोटल प्रोसेस कॉस्ट हो जाएगा 19,19,000। यहां पर एक पॉइंट याद रखना जरूरी है कि भाई ये जो स्क्रैप रियलाइजेशन होता है वो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर तो टोटल कॉस्ट ही दिया है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स अलग अलग नहीं दिया है, इसीलिए हमने टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दिया, इतना कॉस्ट हमने कम कर दिया। बट जब भी आपको रॉ मटेरियल का कॉस्ट अलग होगा, लेबर ओवरहेड्स का कॉस्ट अलग होगा, तो ये स्क्रैप वैल्यू किस में से माइनस करेंगे, तो उस केस में स्क्रैप वैल्यू जो है, रियलाइजेबल वैल्यू है, वो रॉ मटेरियल में से माइनस किया जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल के लिए आपने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया होगा और वो रॉ मटेरियल के सामने आपको पैसा मिल रहा है। जनरली प्रोसेस के जगह पर स्क्रैप में आपको वो मटेरियल जो उसमें से मिल रहा है उसके लिए वैल्यू मिलती है, उसके लिए पैसे मिलते हैं, इसीलिए प्रोसेस के जनरली पैसे नहीं मिलते हैं, जनरली आपको जो स्क्रैप में से रॉ मटेरियल निकला है वो उसके पैसे मिलते हैं। सो यहाँ पर रॉ मटेरियल में से कॉस्ट आपको माइनस करना है। जब भी आपको क्वेश्चन में कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के अलग अलग दिए, तो जो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू रियलाइज होती है उसको आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट में से माइनस करना है, नॉट फ्रॉम लेबर या ओवरहेड्स, राइट। ये पॉइंट याद रखना है, लिख लीजिएगा कहीं पर भी ऐसा हो तो। यहां पर टोटल कॉस्ट था इसलिए टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दिया। तो यहां पर 19,19,000 रुपीज का टोटल कॉस्ट होता है, और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स करेंगे तो यहां पर इक्विवेलेंट यूनिट्स है 9100, तो 19,19,000 डिवाइड बाय 9100 यूनिट्स, तो हो जाएगा ₹210.88। क्लियर? अब हम वैल्यूएशन करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में इस पीरियड में कितने 400 यूनिट्स इक्विवेलेंट बने, और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं 210.88, तो हो जाता है 84,352। बट ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में ऑलरेडी 60% काम पहले पीरियड में हो चुका है, जिसका कॉस्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,10,000, तो उसको भी ऐड करेंगे, तब हमें कंप्लीटेड कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स फ्रॉम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी मिलेगा, तो वो 1000 यूनिट्स और उसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 1,94,352 रुपीज। फिर जो कंप्लीटली प्रोसेस्ड यूनिट्स है, जो 8000 यूनिट्स है, उसको 210.88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16,87,040 रुपीज। ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस जो 100 यूनिट्स है उसका इक्विवेलेंट यूनिट्स 210.88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,088, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 600 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 210.88 से तो हो जाएगा 126528। इसके बेसिस पर हम प्रोसेस अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पर पूछा नहीं है बट यहाँ पर हम फटाफट बना लेते हैं तो समझ में आ जाए। प्रोसेस अकाउंट 6 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड रुपीस। यहाँ पर हमारा जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, उसमें कितने यूनिट्स थे 1000 और उसका कॉस्ट कितना था 1,10,000। फिर हमने इंट्रोड्यूस कितने किए रॉ मटेरियल वगैरह, जो पूरा का पूरा हमें कॉस्ट दिया है, तो हमें बताया था कि भाई 10,000 यूनिट्स ऐड किए और उसका कॉस्ट है 19,30,000। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पर हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पर नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस हमें बताया है 1100 और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है 11,000, 10 पर यूनिट था। फिर हमारा प्रोसेस 2 में हमने नेक्स्ट प्रोसेस में कितना कंप्लीट ट्रांसफर किया, प्रोसेस 2, तो उसमें हमने 9,000 यूनिट्स ट्रांसफर किया और उसकी वैल्यू कितनी होगी। सी यहाँ पर वैल्यू ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में से भी कंप्लीट हुआ है और फ्रेश इंट्रोड्यूस किया है उसमें से भी कंप्लीट हुआ है, तो इन दोनों का हमें टोटल करना होगा 1,94,352 प्लस 16,87,040 रुपीज, 1,94,352 प्लस 16,87,040 रुपीज, तो ये हो जाता है 18,81,392। तो यहाँ पर हो जाएगा 18,81,392 रुपीज। फिर एबनॉर्मल लॉस कितना था 100 यूनिट्स और उसका कॉस्ट कितना होता है 210,
88 21,088 रुपीज। और क्लोजिंग WIP कितना था? 600 यूनिट्स, वो सॉरी 600 इक्विवेलेंट यूनिट्स थे और हमारे एक्चुअल यूनिट्स कितने थे? टोटल यूनिट्स 800। तो 800 यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं, कंप्लीट जो टोटल यूनिट्स है वो लिखना होता है और उसका वैल्यू कितना होता है? 126,528, 1,26,528। तो यहाँ पर आपका अकाउंट है वो मैच हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन की वजह से शायद टोटल मैच ना हो तो आप वो एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? बाकी सब कुछ सेम होगा, राइट? इस तरीके से आपका प्रोसेस अकाउंट बन जाएगा। वो आगे के 3 स्टेप्स जो हम करते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट और जो वैल्यूएशन या फिर टोटल कॉस्ट है, उसमें टाइम लगता है, बट उस वजह से हमारा प्रोसेस अकाउंट है वो इजीली बन जाता है। क्लियर? चलिए, तो ये इलस्ट्रेशन 4 था फीफो बेसिस पर। फीफो बेसिस में ये याद रखना है कि जो ओपनिंग WIP है वो पहले कंप्लीट होता है, इसीलिए जब यूनिट्स कंप्लीटेड हम कंसिडर करते हैं तो उसमें ओपनिंग WIP में से पहले देखा जाता है उसका कॉस्ट या फिर उसको यूनिट्स कंप्लीटेड में पहले दिखाया जाता है, फिर जो फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड है उसमें से कंसिडर किए जाते हैं। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 जो फीफो बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। पेज नंबर 10.32 पर दिया हुआ है। Hill Manufacturing Limited uses process costing to manufacture water density sensor for hydrostructure. The following information pertains to operations for the month of May. Beginning WIP May 1 16,000 मतलब ये opening WIP है। फिर started in production during the month 1 लाख यूनिट start production introduce किए हैं। Completed production 92,000 ये completed है और ending work in progress है 24,000 मतलब closing WIP है। चलिए, the beginning work in progress was 60% complete for material and 20% complete for conversion cost. 60% material के लिए complete है मतलब कि 40% during the period करेंगे और conversion cost में 20% complete है मतलब कि 80% during the period करेंगे। The ending inventory was 90% complete for material and 40% complete for conversion cost. Closing WIP जो है हमारा 24,000 उसमें 90% जो है वो raw material के लिए complete है और 40% है वो conversion cost के लिए complete है। Cost pertaining to the month of May. Beginning inventory cost are material rupees 27,670, direct labor 30,120 and factory overheads 12,720. इसका हमें टोटल ही करना रहेगा। Cost incurred during the May, material used 479, direct labor 182,880 and factory overheads 391,160. ये कंसिडर करेंगे अलग अलग क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है उसको कंसिडर करके पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। Calculate using FIFO method the equivalent units of production for material and cost per equivalent unit for conversion cost। यहाँ पर दो ही चीज पूछिए कि भाई equivalent units कितने हैं और cost per equivalent units for conversion cost only। चलिए, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है उसके लिए देखिए 16,000 प्लस 1 लाख मतलब कि टोटल 1,16,000 जो है उस उतना हमने रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस सॉरी टोटल इनपुट है और उसमें से आउटपुट 92,000 प्लस 24,000 मतलब 1,16,000 ही आउटपुट है मतलब कि यहाँ पर नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं आएगा। सिंपल। चलिए, पर यहाँ पर हमें रॉ मटेरियल और जो लेबर ओवरहेड्स है उसकी इक्विवेलेंट यूनिट्स की रॉ मटेरियल की अलग और लेबर ओवरहेड्स की अलग क्योंकि उसके परसेंटेज अलग अलग है, बट लेबर एंड ओवरहेड्स के परसेंटेज सेम है तो उसकी एक ही कॉलम में हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट यूनिट्स को पहले कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर्स ऑफ इनपुट, फिर इनपुट के जो यूनिट्स है वो लिखेंगे, फिर आउटपुट का पर्टिकुलर्स फॉर आउटपुट, फिर आउटपुट के यूनिट्स, फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स वाली कॉलम्स आएगी जिसमें 2 होगा रॉ मटेरियल उसमें परसेंटेज एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स और लेबर एंड ओवरहेड्स। भले ही उसके कॉस्ट अलग अलग है बट परसेंटेज सेम है सभी में तो एक ही कॉलम में हम कर सकते हैं, राइट। चलिए, ओपनिंग WIP तो इंट्रोड्यूस ओपनिंग WIP कितना था 16,000 और इंट्रोड्यूस कितना किया है ड्यूरिंग द पीरियड 1 लाख, तो टोटल इनपुट हमारा हो जाता है 1,16,000। अब उसमें से कंप्लीटेड में अब 2 पार्ट रहेंगे क्योंकि फीफो मेथड है तो सबसे पहले ओपनिंग WIP में से कंप्लीट होंगे, वो कितने होंगे 16,000 और जो हमारे इंट्रोड्यूस्ड है उसमें से कितने होंगे। तो सी टोटल हमारा जो हमें यूनिट्स कंप्लीट बताया है
वो कितना है 92,000। तो 92,000 में से 16,000 तो कौन से है जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में से मिले हैं, और फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख है उसमें से कितने कंप्लीट हुए 76,000। ये डिफरेंशियल अमाउंट है 92,000 और 16,000 का। टोटल हमारा आउटपुट कंप्लीटेड है 92,000, उसमें से फीफो मेथड है, इसीलिए ये जो पहले 16,000 ऐड किए थे उसमें से 16,000 पहले कंप्लीट होंगे, और जो इंट्रोड्यूस्ड है उसमें से 76,000 होंगे, 92,000 माइनस 16,000। फिर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में बचते हैं कितने थे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में थे 24,000। सो 92 प्लस 24,000 हमारा हो जाता है टोटल 1,16,000, मतलब कि कोई भी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस नहीं है। चलिए अब हमारा जो इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड है उसमें तो 100% सब कुछ कंप्लीट इसी पीरियड में होगा 76,000 फॉर बोथ रॉ मटेरियल एज वेल एज कन्वर्जन कॉस्ट। अब हमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के लिए क्या बोला था, कोई 60% ऑलरेडी कंप्लीट है फॉर मटेरियल एंड 20% कंप्लीट है फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स, तो बाकी का इस पीरियड में होगा, मतलब कि रॉ मटेरियल के लिए 40%, तो 16,000 के 40% तो हो जाएंगे 6,400 यूनिट्स, और 20% ऑलरेडी कन्वर्जन कॉस्ट के लिए कंप्लीट था, तो इस पीरियड में होंगे 80%, तो 16,000 के 80% मतलब हो जाएंगे 12,800। क्लियर। फिर हमें क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के लिए बोला है कि भाई 90% कंप्लीट फॉर रॉ मटेरियल एंड 40% कंप्लीट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट, जो इस पीरियड में कॉस्ट हुआ है। सो यहाँ पर 90%, तो 24,000 के 90% हम अगर कंसिडर करेंगे तो हो जाएंगे 21,600, और 40% कंप्लीट है फॉर कन्वर्जन कॉस्ट, तो 24,000 का 40% मतलब कि 9,600 कन्वर्जन कॉस्ट के लिए कंप्लीट है। अब इन सभी का टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल के लिए 6,400 प्लस 76,000 प्लस 21,600, तो हो जाएगा 1,04,000, और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए 12,800 प्लस 76,000 प्लस 9600, तो हो जाएगा 98,400। क्लियर। अब हमारा जो टोटल कॉस्ट है उसको हमें एक कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करना रहेगा। तो यहां पर जो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट के लिए पूछा हुआ है, तो हम रॉ मटेरियल के लिए भी निकालेंगे। रॉ मटेरियल के लिए टोटल कॉस्ट कितना हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड, तो वो है 4,79,000। मैं यहाँ पर सब कुछ लिख के नहीं कर रहा हूँ, अभी फटाफट समझाने के लिए करता हूँ। तो 4,79,000 डिवाइड बाय हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर रॉ मटेरियल है 1,04,000, तो 4,79,000 डिवाइड बाय 1,04,000, तो वो हो जाता है ₹4.6058, और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए हमारा हो जाता है ₹98,000, सॉरी वो तो यूनिट्स है। कॉस्ट कितना हमें दिया है 1,82,880 प्लस 3,91,160, तो उसका टोटल हमें करना होगा 182,880 प्लस ₹391,160, यही था ना। इसको हमें डिवाइड करना होगा यूनिट्स के साथ, जो कितने हैं 98,400 यूनिट्स, तो ये कितना होता है 182,880 प्लस 391,160, तो ये हो जाता है ₹5,74,040 डिवाइड बाय 98,400 यूनिट्स, तो ये हो जाता है ₹5.8338 पर यूनिट। क्लियर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, बट हम यहाँ पर वैल्यूएशन मतलब टोटल कॉस्ट कितना होता है और प्रोसेस अकाउंट भी बना लेते हैं हम, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाए। टोटल कॉस्ट कंप्लीटेड यूनिट्स के लिए, अब कंप्लीटेड यूनिट्स में भी दो चीजें होगी, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में से और जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द पीरियड कितना हुआ है 6,400 यूनिट्स जो है वो यूज हुए हैं, तो 6,400 यूनिट्स इनटू पर यूनिट हमारा कितना है ₹4.6058, तो 6,400 इनटू 4.6058, तो हो जाता है ₹29,477। और जो हमारा कन्वर्जन कॉस्ट मतलब लेबर एंड ओवरहेड्स का है
उसके लिए कितने यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड हुआ है 12,800। तो 12,800 यूनिट्स इनटू रुपीज 5.8338, तो रुपीज 12,800 प्लस सॉरी इंटू 5.8338, तो ये हो जाता है रुपीज 74,673 रुपीज, प्लस जो ऑलरेडी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस पीरियड जो कंप्लीटेड था वो भी हमें यहाँ पर ऐड करना होगा, तभी हमें कंप्लीटेड यूनिट्स का टोटल कॉस्ट मिलेगा। राइट, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। कितना है, इन तीनों का टोटल करना है 27,670 प्लस 30,120 और 12,720। 27,670 प्लस 30,120 प्लस 12,720, तो इसका टोटल हो जाता है 70,510। सी आपको क्वेश्चन के आंसर अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको दिखाना रहेगा कि क्या क्या आपने ऐड किया है। दैट इज 27,670 प्लस 30,120 प्लस 12,720, ये रुपीस का टोटल आपको दिखाना जरूरी है, इसके भी मार्क्स होते हैं। और यहाँ पर अब इंट्रोड्यूस्ड जो है उसका कॉस्ट निकालते हैं। इसमें रॉ मटेरियल और लेबर ओवरहेड्स के लिए 100% कंप्लीट है। 76,000 यूनिट्स था ना, कितना था 76,000 यूनिट्स, उसको टोटल कॉस्ट से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि रुपीज 4.6058 प्लस रुपीज 5.8338, तो 4.6058 प्लस 5.8338 तो हो जाता है 10.4396, उसको 76,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रुपीज 793,410। अब इन चारों का हमें टोटल करेंगे तो हमें टोटल कंप्लीटेड यूनिट्स की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, जो हम प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। 29,477 प्लस 74,673 प्लस 70,510 प्लस 793,410, तो ये हो जाता है रुपीज 9,68,070 रुपीज। अब हम क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का कंसिडर करते हैं। तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में रॉ मटेरियल के लिए कंप्लीट कितना था 21,600, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज 4.6058 से, 21,600 into rupees 4.6058, तो हो जाएगा रुपीज 99,485। और फिर यहाँ पर जो कन्वर्जन कॉस्ट मतलब कि लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए है, उसमें हमें कितना दिया हुआ है, यूनिट्स होते हैं इक्विवेलेंट 9600 रुपीज 9600, और उसको कॉस्ट है 5.8338, उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9600 इंटू 5.8338, तो वो हो जाता है रुपीज 56,005 रुपीज। बट यहाँ पर भी हमें टोटल है वो हो सके उतना हमें मैच करके रखना चाहिए ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। तो सी यहाँ पर हमारा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी था 70,510 प्लस हमारा जो कॉस्ट है वो यहाँ पर है 4,79,000 प्लस 57404। इसमें हमने कुछ गलती की है क्या? लिखने में गलती हुई है। $182,880 प्लस 391,160, तो ये 574040 होगा, 57404098,400। हाँ, मैंने सिर्फ लिखने में एक जीरो नहीं लिखा था, बाकी कैलसी में कैलकुलेटर में सही किया था। चलिए, हाँ, तो टोटल कॉस्ट डेबिट कितना हो गया, एक तो 4,79,000 प्लस 574040 प्लस जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का होगा दैट इज 70,510, उसमें से ये जो हमारा 968,070 है वो माइनस कर देते हैं और 99,485 को भी माइनस कर देंगे, तो ये हो जाता है 55,995, मतलब कि 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे तो भी चलेगा, 55,995, ताकि हमारा जो प्रोसेस अकाउंट है वो मैच हो जाए। राइट,
चलता है इतना, 10 रुपए तो चलते हैं। अगर ऐसा लगे तो आप एक नोट अटैच कर दीजिएगा पेपर में। 55,995, 10 रुपीज की और कुछ नहीं, 1,55,480 रुपीज, राइट। चलिए अब हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है पर समझ में आ जाए इसीलिए हम बना रहे हैं। चलिए उसमें भी पर्टिकुलर्स यूनिट्स रुपीस, पर्टिकुलर्स यूनिट्स रुपीस। अब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी सबसे पहले लिखना रहता है। यहां पर हम टोटल भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने टोटल यहां पर दिखा दिया है कि कैसे मिला, दैट इज 70,510 और इसके 16,000 यूनिट्स था। फिर हमने रॉ मटेरियल ऐड कितना किया है, 1 लाख का, और उसका कॉस्ट हमें दिया है 4,79,000। और फिर हमने लेबर और ओवरहेड्स जो है वो ऐड किए है, उसके यूनिट्स नहीं होते पर अमाउंट होती है 182,880 और जो हमारा ओवरहेड्स है वो होता है 391,160, 3,91,160 रुपीज। आप अच्छे से लिखिएगा, अदरवाइज आप ही अपने क्वेश्चन में गड़बड़ करेंगे, राइट, वो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर नॉर्मल लॉस वगैरह कुछ नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें 92,000 यूनिट्स, राइट। और उसका जो वैल्यूएशन कितना होता है, अमाउंट 9,68,070 रुपीज, 968,070। और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में कितना होता है 24,000 यूनिट्स। यहाँ पर जितने एक्चुअल यूनिट्स है वो दिखाएंगे और उसका कॉस्ट होता है 1,55,480 रुपीज। यहाँ पर आपका पूरा जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। ये प्रोसेस अकाउंट वगैरह है वो आपका इजीली बन जाता है जब आपने ये आगे के स्टेप्स अच्छे से कर लिए हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं पूछा था बट हमने कर लिया ताकि आपको समझ में आ जाए, राइट, कि फीफो बेसिस पर कैसे किया जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि भाई जो भी आप कंप्लीटेड यूनिट्स करेंगे उसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट ऐड करना है और यहाँ पर उसको पहले लेना है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को इक्विवेलेंट यूनिट्स कंसीडर करेंगे, उसमें कंप्लीटेड यूनिट्स में सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के यूनिट्स होंगे और उसके परसेंटेज उस हिसाब से लिखे जाएंगे और फिर जो इंट्रोड्यूस्ड थे उसमें से लिखे जाएंगे। क्लियर। चलो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 हो गया। अब हम समझते हैं केस सिनेरियो जो आपको मॉड्यूल में दिया हुआ है। ये जो केस सिनेरियो है May 25 के मॉड्यूल में से ऐड किया हुआ है। ये जो केस सिनेरियो है सिमिलर टू MTP 1 May 24 केस सिनेरियो 1, वही क्वेश्चन यहाँ पर अब मॉड्यूल में ऐड कर दिया है। MTP 1 May 24 केस सिनेरियो 1 पेज नंबर 10.37 पर दिया है, राइट। ये फीफो बेसिस पर WIP के रिलेटेड जो है उसी का केस सिनेरियो है। तो ये सोल्व करते हैं MCQ बेस्ड केस सिनेरियो। Arnav Limited manufactures chemical solution used in paint and adhesive products. Chemical solutions are produced in different processes. Some of the processes are hazardous in nature, which may result in fire accidents. इसमें कुछ ऐसे प्रोसेसेस, कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह है जो hazardous है और उस वजह से फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। At the end of the last month, one fire accident occurred in the factory. The fire destroyed some of the paper files containing records of the process operations for the month. Last month में ऐसा ही कोई फायर एक्सीडेंट हुआ और उस वजह से कुछ पेपर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। You being an associate to chief manager finance are assigned to prepare the process accounts for the month during which the fire occurred. आपको ये फायर अकर हुआ उस टाइम के लिए प्रोसेस अकाउंट्स वगैरह कुछ बनाने हैं। From the documents and files of the other sources, following information could be retrieved. कुछ information हमें मिली। Opening WIP at the beginning of the month was 500 liters. 80% complete for the labor and 60% complete for the overheads. Opening WIP was valued at rupees 2,78,000. 500 liters of opening WIP था बिगिनिंग ऑफ द मंथ में। 80% किसके लिए कंप्लीट था, लेबर के लिए, और 60% कंप्लीट था ओवरहेड्स के लिए। यहाँ पर लेबर ओवरहेड्स का भी अलग अलग दिया है। मटेरियल, रॉ मटेरियल के बारे में कुछ नहीं दिया, देखते हैं। और उसकी टोटल वैल्यू थी 2,78,000। Closing WIP at the end of the month was 100 liters, 20% complete for labor and 10% complete for overheads. Closing WIP 100 liters था, 20% लेबर के लिए और 10% ओवरहेड्स के लिए। नॉर्मल लॉसेस 10% ऑफ इनपुट फ्रेश, जो नॉर्मल लॉस है वो इनपुट, फ्रेश इनपुट का ही 10% होता है। एंड टोटल लॉसेस ड्यूरिंग द मंथ फॉर 800 लीटर्स पार्टली ड्यू टू द फायर डैमेजेस। 800 का टोटल लॉस हुआ है, नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस।
फायर डैमेज की वजह से भी हुआ है, जो एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा। आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स वाज 3400। कितना आउटपुट ट्रांसफर हुआ है नेक्स्ट प्रोसेस फिनिश गुड्स में? 3400 लीटर्स। लॉसेस है स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹20 पर लीटर। लॉसेस है वो सेल कर सकते हैं, ₹20 पर लीटर मिल सकते हैं। All raw materials are added at the commencement of the process. See, raw material पूरा का पूरा commencement of the process में ही यूज होता है। मतलब कि ये जो ओपनिंग WIP है उसमें 100% ऑलरेडी रॉ मटेरियल कंप्लीट हो चुका होगा, और क्लोजिंग WIP में भी 100% इसी पीरियड में हम ऐड किया होगा, राइट? ये इंपॉर्टेंट लाइन है। द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट इज ₹660 फॉर द मंथ मेड अप एज फॉलो। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स हमें दे दिया है 660 रुपीज टोटल है, जिसमें रॉ मटेरियल का है 300, लेबर का है 200 और ओवरहेड का है 160। तो 300 प्लस 200 प्लस 160 हो जाता है 660। द कंपनी यूजेस फीफो मेथड टू वैल्यू WIP एंड फिनिश गुड्स। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड फॉर मैनेजरियल डिसीजन। हमें यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर 5 MCQs दी है जो हमें सॉल्व करने रहेंगे। How much quantity of raw material introduced during the month? कितना क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द मंथ, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए वो देखते हैं। सी यहाँ पर टोटल आउटपुट आपको मिला है 3400 लीटर्स का। टोटल 800 लीटर्स जो है वो आपके क्या है? लॉस है। क्लोजिंग WIP दिया है 100 लीटर्स और 500 लीटर्स हमारा क्या है? ओपनिंग WIP में था। तो वो जो इक्विवेलेंट यूनिट्स का हम बनाते हैं उसमें क्या करते हैं? इनपुट और आउटपुट आपके मैच होने चाहिए। तो अगर वही चीज हम यहाँ पर कंसिडर करें, इनपुट और आउटपुट के पर्टिकुलर्स, राइट? तो पहले ओपनिंग WIP कितना था इनपुट उसका? 500 लीटर्स। अब इंट्रोड्यूस कितना किया है वो हमें पता नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है। आउटपुट में आउटपुट कितना हमें मिला होगा? टोटल कंप्लीटेड कितना है उसमें? फीफो है तो ओपनिंग WIP में से पहले मिलेगा, वो कितना है? 500 लीटर्स। और इंट्रोड्यूस्ड में से कितना होगा? सी टोटल हमारा आउटपुट है 3400, तो 3400 और 500 का डिफरेंस हो जाएगा 2900। लॉसेस, टोटल लॉसेस हमें बताया है 800। सी यहाँ पर अभी हम 800 लिखते हैं, नॉर्मल एबनॉर्मल में नहीं जाते हैं, क्योंकि 10% ऑफ इनपुट है वो नॉर्मल लॉस होगा, बाकी का एबनॉर्मल। तो वो अभी हमें इंट्रोड्यूस कितना किया है वही नहीं पता है। और क्लोजिंग WIP में हमें बताया है कितना है? 100 लीटर्स, राइट? तो यहाँ पर हमारा टोटल आउटपुट हो गया 3400 प्लस 800 प्लस 100। तो 3400 प्लस 800 प्लस 100 तो हो जाएगा 4300। टोटल आउटपुट इतना है, उसमें से 500 इनपुट ओपनिंग WIP में से था, तो बाकी का जो होगा वो क्या हो जाएगा? इंट्रोड्यूस्ड। तो दैट इज बैलेंसिंग फिगर वुड बी 3800। तो 3800 लीटर्स है वो हमारा न्यूली फ्रेश इंट्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल होगा। सिंपल। द क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। सी नॉर्मल लॉस के लिए हमें बोला था भाई 10% ऑफ फ्रेश इनपुट कितना है? 3800, तो उसका 10% दैट इज 380। और टोटल लॉस कितना है? 800, तो 800 में से 380 हम निकाल देंगे तो वो हो जाएगा, हम 800 में से 380 निकाल देंगे तो हो जाएगा 420 लीटर्स, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस होगा 380 लीटर्स और एबनॉर्मल लॉस होगा 420 लीटर्स। क्लियर? चलिए फिर थर्ड है वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एडेड टू द प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ। कितना रॉ मटेरियल का वैल्यू हमने ऐड किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी यहां पर हमें 300 रुपीज इक्विवेलेंट यूनिट्स रॉ मटेरियल के हमें बताया कि भाई रॉ मटेरियल का इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट कितना होता है? 300 रुपीज। तो इसके ऊपर से हमें टोटल कॉस्ट मिल सकता है, बट थोड़े से एडजस्टमेंट यहां पर हमें करने रहेंगे। देखिए यहां पर जो हमने ये लिखा आउटपुट वाला, ये जो इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला हम ऐसे ही बनाते हैं, तो आगे अगर हम इक्विवेलेंट यूनिट्स का बनाए तो वो कैसे बनाएंगे? ये मैं निकाल देता हूं। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स में अब यहां पर हमें 3 अलग अलग कॉलम, रॉ मटेरियल की अलग, लेबर की अलग और ओवरहेड्स की अलग अलग रहेगी। तो रॉ मटेरियल के बनाएंगे तो परसेंटेज और इक्विवेलेंट यूनिट्स। और यहां पर अब हमें लॉसेस का भी पता चल गया है कि कितना कितना है। नॉर्मल लॉस कितना है? 380 और एबनॉर्मल लॉस कितना है? 420। समझ में आ रहा है? चलिए अब रॉ मटेरियल का परसेंटेज जो है वो पूरा का पूरा कमेंस, जब प्रोसेस कमेंस होता है तभी ऐड किया जाता है। तो ये जो ओपनिंग WIP है 500
लीटर्स, उसमें तो कोई भी रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द पीरियड ऐड नहीं किया होगा, बट ये इंट्रोड्यूस्ड है उसमें 100% इसी पीरियड में किया होगा, दैट इज 2900। ये जो नॉर्मल लॉस है उसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो जो है वो बाकी के यूनिट्स बेयर करते हैं। 420 में भी 100% इसी पीरियड में होगा, वो फायर में डैमेज हो गया है, और क्लोजिंग WIP का भी अभी होगा, दैट इज 100 यूनिट्स। तो पूरा का पूरा 2900 प्लस 420 प्लस 100, तो ये हमारे हो जाएंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स 3420। अब ये 3420 इक्विवेलेंट यूनिट्स है और हमारे पास रॉ मटेरियल का इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट है 300, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3420 इंटू 300, 3420 यूनिट्स इंटू पर यूनिट हमें दिया है ₹300, तो वो हो जाएगा 10,26,000। बट ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहां पर एक और पॉइंट ध्यान में रखना है। सी लॉसेस हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹20 पर लीटर, और मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल लॉस की जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो हमें रॉ मटेरियल में से माइनस करनी होगी, तभी हमें इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट मिलेगा, राइट। जो हमने इलस्ट्रेशन 4 किया था उसमें भी हमने क्या किया था, टोटल कॉस्ट जो था उसमें से नॉर्मल लॉस का वैल्यू रियलाइजेबल वैल्यू माइनस किया था। यहां पर रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड अलग अलग है, तो उस केस में हमें रॉ मटेरियल में से माइनस करना होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर 10,26,000 में से ऑलरेडी उन्होंने माइनस कर दिया होगा, तो यहां पर हमें नॉर्मल लॉस की जो रिकवरी है उसे ऐड करना होगा। तो नॉर्मल लॉस की रिकवरी, यहां पर नॉर्मल लॉस हमारा है 380 लीटर्स का और उसकी रिकवरी है ₹20 पर लीटर के हिसाब से, तो 380 इंटू 20 मतलब कि 7600 है, वो हम यहां पर ऐड करेंगे। हम जब इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट में से रिकवरी को माइनस करते हैं। यहां पर हम उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स कैलकुलेशन है। यहां पर हमें इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट के लिए जो कॉस्ट कंसिडर कर रहे हैं वो 10,26,000 है, बट हमें एक्चुअल रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है वो निकालना है, तो उसमें 7600 की रिकवरी है वो ऐड करेंगे। सो 10,26,000 प्लस 7600 तो हो जाएगा 10,33,600। ये है हमारा ऑप्शन बी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गलती होने के चांसेस है, राइट। फिर फोर्थ क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ लेबर एंड ओवरहेड इन क्लोजिंग WIP। लेबर एंड ओवरहेड्स का क्लोजिंग WIP कैलकुलेट करना है, तो यहां पर जो हमें लेबर और ओवरहेड्स के लिए दिया गया है कॉस्ट वगैरह, लेबर एंड ओवरहेड्स का यहाँ पर सी ₹200 है, वो इक्विवेलेंट यूनिट है, और इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट है, और ओवरहेड्स का ₹160। अब क्लोजिंग WIP के इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं। 20% कंप्लीट फॉर लेबर एंड 10% कंप्लीट फॉर ओवरहेड्स। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर हमें जितना चाहिए उतना ही हम ऐड कर रहे हैं, बाकी का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। आप कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। तो 20% कंप्लीट फॉर लेबर, ऐसा ही है ना, हाँ, और 10% फॉर ओवरहेड्स। तो 100 के 20% मतलब 20 और ओवरहेड्स के 10, ओवरहेड्स के लिए 10%, 100 के 10% मतलब 10, तो 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो 20 इंटू 200 तो हो जाएगा 4000, और जो हमारा ओवरहेड्स है कॉस्ट पर यूनिट है 160, तो 160 इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा 1600। तो लेबर का 4000 और ओवरहेड्स का 1600, तो ये ऑप्शन ए सिंपल। और फिफ्थ, वैल्यू ऑफ आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। आउटपुट जो है उसका फिनिश गुड्स का कितना वैल्यू रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए ओपनिंग WIP है, उसमें उसका भी कॉस्ट कंसिडर करेंगे, पर प्लस जो कंप्लीटेड है उसको भी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर ये 2900 है, वो तो इंट्रोड्यूस्ड हुआ है और इसी पीरियड में कंप्लीट हो चुके हैं, और उसको तो सीधा ही 660 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंट्रोड्यूस्ड का हमें कॉस्ट मिल जाएगा। प्लस हमें ओपनिंग WIP है, उसमें रॉ मटेरियल तो पूरा का पूरा प्रीवियस पीरियड में ऐड कर दिया था। अब जो लेबर एंड ओवरहेड्स है उसके लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करने होंगे। 80% कंप्लीट था लेबर के लिए और 60% ओवरहेड्स के लिए कंप्लीट था, तो बाकी का करेंगे। तो लेबर के लिए 20% इस पीरियड में होगा, तो 500 के 20% तो हो जाएंगे 100, और 60% ओवरहेड्स के लिए कंप्लीट था, तो 40% इस पीरियड में करेंगे, तो 500 के 40% तो हो जाएगा 200। तो ये 100 यूनिट्स और 200 यूनिट्स को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, जो हमारा इक्विवेलेंट कॉस्ट
जो है एक कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट है 200 और 160, उनसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले जो कंप्लीटेड यूनिट्स है उसमें जो इंट्रोड्यूस्ड में से था वो कितना था 2900, राइट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 660 से, तो 2900 इंटू 660 हो जाएगा 19,14,000 प्लस ओपनिंग WIP में इक्विवेलेंट यूनिट वाला जो पार्ट है उसमें लेबर के है 100 और ओवरहेड्स के है 200 और उसका कॉस्ट है ₹200 एंड 160 रुपीज रिस्पेक्टिवली। तो ये हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 32,000 प्लस ओपनिंग का ऑलरेडी जो कॉस्ट इनकर्ड है वो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई जो ऑलरेडी इनकर कर लिया है वो कितना है 2,78,000, तो उसे भी ऐड करेंगे 2,78,000। इन सभी का टोटल करेंगे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगा 19,14,000 प्लस 20,000 प्लस 32,000 प्लस 2,78,000, तो ये हो जाएगा 22,44,000। आउटपुट जो है उसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 22,44,000। क्लियर? तो ये था केस सिनेरियो। पांचों का पांचों एमसीक्यूज हमारा हो गए, सिंपल है। थर्ड एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है जिसमें गलती होने के चांसेस रहेंगे, राइट। MTP 1 में 24 का ये केस सिनेरियो था। चलिए, तो यहां तक हमारा ये पार्ट 2 रखते हैं जिसमें हमने फीफो बेसिस पर वैल्यूएशन कैसे करते हैं, और बाकी जिसमें ओपनिंग WIP नहीं है बट क्लोजिंग WIP है उसमें कैसे कैलकुलेशन करते हैं और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो और हाइप भी कर सकते हैं इस वीडियो को। कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 3 जिसमें हम आगे के क्वेश्चन और वेटेड एवरेज के बेसिस पर कैसे वैल्यूएशन करेंगे वो कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच।